नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल काउंसलिंग की मांग खारिज, कहा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के एक विशेष दौर की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। संयम और सतर्कता बरतें युवा, अफवाहों पर न दें ध्यान। वाराणसी में नमाज को लेकर अंजुमन की अपील। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जुम्मे की नमाज के लिए सीमित संख्या में लोगों से आने की अपील की थी। जमीयत के नाम पर फैलाई जा रही अफवाहों का भी खंडन करते हुए इसे सिरे से खारिज किया गया। अब लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्री कर सकेंगे जनरल टिकट की बुकिंग। जो यात्री लंबे सफर के लिए ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं उनके लिए यह खबर काफी खास है। इस फैसले के अंतर्गत 10 जून से लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्री सफर करने के लिए जनरल टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि लंबी दूरी की ट्रेनों में अभी जनरल टिकट की बजाय रिजर्व टिकट की सुविधा है। रेलवे के इस फैसले के बाद टिकट के दामों में भी कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष नजरबंद, बस किराए में वृद्धि के खिलाफ करने वाले थे आंदोलन। हैदराबाद के बंजारा हिल्स थाने के एसएचओ शिवचंद्र ने बताया कि बंडी को उनके घर में निगरानी में रखा गया है। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को हैदराबाद में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। वो राज्य की सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन करने वाले थे। रेलवे का बड़ा फैसला, आरआरबी परीक्षा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन दिल्ली से कई स्टेशन से चलेगी। रेलवे की परीक्षा में शामिल होने वालों की राह आसान की जाएगी। सीएमआई का दावा, बेरोजगारी दर कम होकर 7.12% हुई। 10 लाख लोगों को मिला रोजगार। रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ सीजन शुरू होने से कृषि क्षेत्र में कामगारों की मांग बढ़ने से बेरोजगारी में और कमी आई। मई में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने से बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। यूक्रेन संकट, रूस ने 2 भारतीय कंपनियों के साथ तेल सौदे से किया इनकार। केवल एक कंपनी ही कर पाई समझौता। रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने भारत की 2 सरकारी तेल कंपनियों को तेल बेचने के लिए नया समझौता टाल दिया है। रूस ने दूसरे उपभोक्ताओं से किए गए वादे के कारण भारत को अतिरिक्त तेल बेचना स्थगित किया है। अभी केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही रूस से अतिरिक्त तेल खरीदने का समझौता कर पाई है। रोसनेफ्ट ने अतिरिक्त तेल न होने के कारण एचपीसीएल और बीपीसीएल के साथ नया करार करने से इनकार किया है। व्हाट्सएप नए फीचर पर कर रहा काम, अब पेन ड्राइव में भी ले सकेंगे चैट का बैकअप। बिजनेस अकाउंट वालों को व्हाट्सएप ने ये फीचर इसलिए दिया है ताकि एक ही अकाउंट को कई सारी डिवाइस में इस्तेमाल करने में चैट और कॉन्टैक्ट को लेकर परेशानी न हो। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद यूजर्स गूगल ड्राइव के चैट बैकअप को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, यानी किसी अन्य सर्वर या डिवाइस में बैकअप ले सकेंगे। नए अपडेट के बाद आप अपने गूगल ड्राइव पर स्टोर हुए चैट को पेन ड्राइव में भी सेव कर सकेंगे। पीएम किसान निधि में 29 करोड़ रुपए का घोटाला। अलवर ने बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी के 43,000 से ज्यादा अपात्रों को बांट दी किसान सम्मान निधि। अलवर के थानागाजी में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ के प्रशासन ने महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल व यूपी के 1-2 नहीं बल्कि 43,537 अपात्र किसानों को पीएम किसान निधि के 29 करोड़ रुपए बांट दिए। खास बात यह है कि थानागाजी की आबादी 1,60,000 है जिनमें से 30,000 किसान हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि 74,000 किसानों को बांटी गई है। अमरनाथ यात्रा में स्टिकी बम से निपटने के लिए हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल। सुरक्षा बलों की 350 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। जम्मू कश्मीर में 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले सीमाई इलाकों में स्टिकी बम और ड्रोन मिलने से चिंता बढ़ गई है। खुफिया एजेंसियों ने स्टिकी बम और ड्रोन से हमले की आशंका जताई है। ईडी के सामने शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस 13 जून को देश भर में ईडी ऑफिस के सामने करेगी प्रदर्शन। राहुल दिल्ली में नेताओं संग मार्च करेंगे। कांग्रेस 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन ईडी के सामने पेश होना है। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मार्च करके ईडी ऑफिस जाएंगे। कांग्रेस ने वर्चुअल मीटिंग कर सोमवार सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रदेश महासचिव, लोकसभा और राज्य सांसदों को दिल्ली में उपस्थित रहने के लिए कहा है।
महाराष्ट्र में 2 दिनों बाद मानसूनी बारिश, 15 जून के बाद यूपी, एमपी और दिल्ली पहुंचेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में मानसून आने वाला है। 2 दिनों बाद यहां बारिश के आसार हैं। गुजरात में भी इसका असर देखने को मिलेगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश को पहुँचने में 1 हफ्ता लग जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जून के बाद इन दिल्ली समेत 7 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। नाटो समिट में शामिल होंगे जेलेंस्की। पहली बार पैसिफिक रीजन के साझेदार भी साथ होंगे। 28-29 जून को स्पेन में होगा शिखर सम्मेलन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस महीने होने वाली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। नाटो की उप महासचिव मिर्सिया जोएन ने बताया कि 28-29 जून को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। नाटो की बैठक स्पेन के मैड्रिड में होगी। ड्रग रिटेलर कंपनी के मालिक बनेंगे अंबानी। वॉलग्रीन्स बूट्स को खरीदने के करीब पहुंची रिलायंस। बाइंडिंग ऑफर पेश किया। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ड्रग रिटेलर वॉलग्रीन्स बूट एलायंस के यूके बिजनेस का अधिग्रहण करने के और करीब पहुंच गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूएस बाय आउट फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने अधिग्रहण के लिए बाइंडिंग ऑफर पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने गुजरात को दी 3054 करोड़ रुपए की सौगात। कई योजनाओं का किया उद्घाटन। डबल इंजन की सरकार गुजरात का गौरव बढ़ा रही। नौसारी में 5 लाख लोगों के बीच बोले मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात का गौरव बीते 2 दशकों में हुआ तेज विकास है। सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षा है। इसी गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। इनमें क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार लाने और जीवन यापन आसान बनाने पर केंद्रित परियोजनाएं शामिल हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा पर बड़ा खुलासा। 3 मास्टरमाइंड, रामनवमी से रची गई साजिश। दिल्ली पुलिस ने जहांगीर हिंसा केस में चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में 3 नाबालिग समेत 38 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि दंगों की साजिश रामनवमी से ही शुरू कर दी गई थी। प्लानिंग के तहत आरोपियों ने घरों की छतों पर पत्थर और कांच की बोतलें रखी थी। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट। यमुना का जल स्तर कम होने से आई मुसीबत। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद तालाब में जल स्तर 668.7 फीट पहुंच गया है, जो सामान्य 674.5 फीट से कम है। हरियाणा से कैरियर लाइन कैनाल और दिल्ली सब ब्रांच के जरिए होने वाली पानी की आपूर्ति में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान दिया। बोली, सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया कि सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। इस ट्वीट के बाद सांसद ने कहा कि मैं सत्य बोलने के लिए बदनाम हूँ। उन्होंने ज्ञान वापी का नाम लिए बिना कहा कि ये एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है और रहेगा। उसे फव्वारा कहना गलत है। ये हमारे हिंदू देवी देवता सनातन धर्म पर कुठारा घात है। इसलिए हम किसी की असलियत बताएंगे। हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। राज्यसभा चुनाव में ट्विस्ट। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग। राजस्थान में बीजेपी विधायक का वोट खारिज। राज्यसभा की कुल 57 सीटें खाली हुई थीं। इनमें से 41 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। अब बची हुई 16 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका। राज्यसभा चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग नुपुर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। कर्नाटक के बेलागावी में प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा का पुतला लटकाया। पुलिस को आरोपियों की तलाश। इसे तालिबानी तर्ज पर एक सांकेतिक सजा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा तुरंत इस पुतले को उतार लिया गया। इस संदर्भ में मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना को देखते हुए इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। 15 जून से दिल्ली एयरपोर्ट पर चलेंगी पंजाब रोडवेज की बसें। सीएम मान ने लाइव होकर किया ऐलान। भगवंत मान ने कहा कि हम आज पंजाबियों से किया गया एक और वादा पूरा कर रहे हैं। हमने पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट तक निजी बस माफियाओं की मनमानियों को खत्म करना शुरू कर दिया है।
प्रयागराज में हंगामा, मुरादाबाद में सड़कों पर उतरी भीड़ का उग्र प्रदर्शन। सहारनपुर में अल्लाहू अकबर के नारे। यूपी के 3 शहरों में नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन की खबरें हैं। प्रयागराज में नमाज के बाद भीड़ ने प्रोटेस्ट किया। मुरादाबाद में उग्र भीड़ ने नुपुर शर्मा को फांसी दो की तख्तियां बैनर के साथ प्रदर्शन किया। सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगे। दहशत में आसपास की दुकानों के शटर गिरा दिए गए। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। प्रयागराज में पत्थरबाजी, प्रदर्शनकारियों ने पीएसए का ट्रक फूंका। बंगाल में पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। रांची में नमाज के बाद हिंसा, मंदिर पर पथराव के बाद पुलिस फायरिंग में 1 की मौत, 7 लोग घायल। बिहार के मंत्री पर भी हमला। नुपुर के बयान पर कई शहरों में हिंसा। रांची में लगा कर्फ्यू। बांग्लादेश में भी हुआ बवाल। रांची में पथराव में एसएसपी समेत 11 लोग घायल, 1 शख्स की मौत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।